बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 8 की कंप्यूटर का हमने चैप्टर 2 जो स्टार्ट किया है। लास्ट टॉपिक जो हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के सिर्फ नाम को डिस्कस किया था और डायग्राम को डिस्कस किया था। आज इन नाम को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि जो डाटा कम्युनिकेशन के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले हमारे पास है मैसेज। अब मैसेज हमारे पास क्या है? मैसेज का मतलब है कि जो पैगाम, जो बात आप किसी फ्रेंड को, किसी कज़न को, अपने फादर को या मदर को जो आप पैगाम भेजना चाहते हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं, वो सिंपल मैसेज कहलाता है। अब वो मैसेज जो है आपके पास, वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है और वो वीडियो भी हो सकता है। जैसे आजकल हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हम टेक्स्ट लिख के भी कर देते हैं, तस्वीर भी भेज देते हैं। आपको पता है हम ऑडियो भी कर देते हैं, रिकॉर्डिंग करके एक वॉइस मैसेज भेज देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मैसेज कहलाती हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैसेज इज़ अ डाटा टू बी सेंट। मैसेज वो डाटा होता है जो आप भेजते हैं किसी को। इट मे बी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये इमेज हो सकती है, ये ऑडियो हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है और कम्बिनेशन ऑफ दीज, और इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी कि इनमें से आप अपने ऑडियो और वीडियो इकट्ठा जो है आप अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके अंदर आप बोल भी रहे हैं, तो वो ऑडियो और वीडियो का कम्बिनेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सेंड अ पिक्चर ऑन व्हाट्सएप, अगर आप अपनी पिक्चर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करते हैं टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, दिस पिक्चर इज़ अ मैसेज, तो ये पिक्चर जो है वो क्या बन जाएगा? एक मैसेज बन जाएगा। उसके बाद जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो जो भेजने वाला है वो सेंडर बन जाएगा, क्योंकि जो मैसेज भेज रहा है वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली वो सेंडर बन जाएगा। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट सेंड अ मैसेज इज़ कॉल्ड अ सेंडर। अगर आप अपने कंप्यूटर से या किसी भी दूसरी डिवाइस से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से जो आप मैसेज भेज रहे हैं, तो वो डिवाइस क्या बन जाएगी आपके पास? सेंडर डिवाइस बन जाएगी और आप सेंडर बन जाएंगे, भेजने वाले बन जाएंगे। तो आगे कहता है इट मे बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कैमरा और एनीथिंग दैट कैन सेंड अ मैसेज ओवर अ नेटवर्क। ये कोई भी चीज़ हो सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, जो क्या करेगा, एक नेटवर्क के ऊपर आपका मैसेज जो है वो भेजेगा, वो आपके पास सेंडर बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि देखिए, जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो वहाँ पे दूसरी साइड पे कोई रिसीव करने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको कंपोनेंट्स का नाम दिया है कि आप किसी को मैसेज तो भेज रहे हैं, लेकिन आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन उस बंदे के पास व्हाट्सएप बना ही नहीं है, तो वो आपका मैसेज रिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए इसके कंपोनेंट्स में सेंडर अगर आप हैं, आप अपने व्हाट्सएप से मैसेज भेज रहे हैं, तो जो रिसीवर है उसके पास भी वो वाला सॉफ्टवेयर, वो वाली डिवाइस होनी चाहिए, ताकि वो आपका मैसेज जो है वो रिसीव कर सके। अब रिसीवर कौन हो सकता है? अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेजेस इज़ कॉल्ड अ रिसीवर। जो रिसीव करने वाला है वो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, और जो मैसेज रिसीव करेगा वो हमारे पास रिसीवर कहलाएगा। अगेन इट मे बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, और एनीथिंग दैट कैन बी रिसीव द मैसेज, और कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो मैसेज को रिसीव करने की सलाहियत रखती है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ट्रांसमिशन मीडिया। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होता है। कह रहा है इट इज़ अ पाथ, ये एक रास्ता होता है, ऑन विच, जिसके ऊपर अ मैसेज ट्रैवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, कि जो सेंडर से जो मैसेज है वो रिसीवर की जो है वो रिसीव हो जाता है, उस तक पहुंच जाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। ट्रांसमिशन जो है इसका मतलब है ट्रांसफ़र करना, मीडिया का मतलब है कोई भी मैसेज। इट मे बी थ्रू वायर और वायरलेस मीडिया। दो तरह के मीडिया होते हैं हमारे पास, वायर वायर के साथ, जैसे अगर आपको याद हो कि पुराने जो पीटीसल हुआ करते थे उसके अंदर वायर का सिस्टम होता था, तारें लगाई जाती थी, तो वो आप किसी से भी कनेक्ट जो है वो कर सकते थे, कॉल पे बात कर सकते थे। अब वायरलेस मीडिया भी काफ़ी पॉपुलर हो गया, जस्ट लाइक आपका मोबाइल ही जो है वो सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल है। इसके अंदर कोई भी वायर नहीं लगी हुई, लेकिन हम इससे डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
इनकोडिंग एंड डिकोडिंग हमारे पास क्या होता है, लेट्स सी इसको देखते हैं। कह रहा है इनकोडर आर द डिवाइसेस, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं डैट कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करती हैं डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म डैट कैन ट्रैवल ओवर वाइड और वायरलेस मीडिया ऑन द सेंडर साइड। जब कोई सेंडर मैसेज भेज रहा होता है तो ये इनकोडर क्या करता है, ये आपके मैसेज को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करता है। और डिकोडर क्या करता है कि जब इसको मैसेज रिसीव हो जाता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, तो ये उसको डिकोडर रिसीव दीज कन्वर्टेड सिग्नल on the receiving side and convert them again into the digital form that can be stored and processed on computer or on other डिवाइसेस। जो आपने डिजिटल सिग्नल्स के ज़रिए यहाँ से मैसेज भेजा होता है, डिकोडर उसको कैच करता है, उसको रिसीव करता है, उसको पकड़ता है और फिर उसको उसी लैंग्वेज के अंदर, उसी सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है कि कंप्यूटर जो है या लैपटॉप है या मोबाइल जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये सारा प्रोसेस इस पे कंप्यूटर भी शामिल हो सकता है और कोई अदर डिवाइसेस भी हैं जो शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडिया, कि अब हमने बातचीत करनी किस तरह से है। पहले तो हमने देख लिया कि सेंडर जो है वो भेजने वाला है, रिसीवर वो है जिसको भेजा जा रहा है, जो रिसीव कर रहा है मैसेज, ठीक है। और अब हम देखने लगे हैं कम्युनिकेशन मीडिया, कि हम कम्युनिकेशन बातचीत करेंगे किस तरह से। तो यहाँ पे कहता था पाथ ऑन विच डेटा इज़ सेंट और रिसीव्ड, कह रहा है एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क इज़ नोन एंड कम्युनिकेशन मीडिया। आप एक नेटवर्क के ज़रिए जब ये काम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कम्युनिकेशन मीडिया बन जाता है, बातचीत करने का एक रास्ता बन जाता है। देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, डैट इज़, कह रहे ट्रांसमिशन मीडिया की दो मेन टाइप्स है हमारे पास। पहली हमारे पास है वायर्ड फिजिकल एंड वायरलेस मीडिया। दोनों टाइप्स जो है हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि पहले हमारे घरों में पीडीसेल फ़ोन लगे होते थे तो वो वायर के ज़रिए जो है वो वर्किंग अपनी सारी करते थे। और आज का जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है वो सारे क्या हैं, वायरलेस है। जैसे आपके लैपटॉप है, फ़ोन है, टैबलेट है, इनके अंदर तार लगाने की ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की। आप इसको बस सिंपली जो है बगैर किसी तार के अपना डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।